हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस सेशन। मैं हूं आपका दोस्त आर रंजन और आप देख रहे हैं एमजीटीआई टेक्निकल। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम्स को समझने के लिए और उस पर काम करने के लिए ये जरूरी है कि सैलरी टेबल क्रिएशन से रिलेटेड जितने कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और जब हम सैलरी टेबल बनाते वक्त ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम कैलकुलेशन की होती है। तो आज के सेशन में हम टोटली टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे इश्यूज को वन बाय वन आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी तरह की समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं और फिर एक एक करके हम उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आपको टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो डोंट फॉरगेट दिस एंड लेट्स बिगिन द टॉपिक। चलिए हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक एनकरेजमेंट का काम करेगा और हम आपके लिए और बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। चैट जीपीटी उसके साथ एआई टूल का कॉम्बिनेशन बेजोड़ है, जो 8 घंटे के काम को आप 2 या ढाई घंटे में कर सकते हैं और वो भी पहले से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें मंडे टू सैटरडे हमने वीक डेज लिया हुआ है। इन टाइम मतलब स्टार्ट टाइम और आउट टाइम मतलब एंड टाइम, इसमें हमें इंसर्ट करना है। टाइम इंसर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि पहले टाइम्स के फॉर्मेट को सेट किया जाए और फिर टाइम को इंसर्ट किया जाए। इसके लिए हम इन टाइम और आउट टाइम के कॉलम को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेल प्रॉपर्टीज पर जाकर के क्लिक कर देंगे। इससे फॉर्मेट सेल विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ टाइम सिलेक्टेड है और इसके फॉर्मेट लिस्ट है। नियर अबाउट इसमें 8 फॉर्मेट्स दिए गए हैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ड्रॉप डाउन में लोकेशंस के अंतर्गत एक अलग अलग कंट्रीज आपको नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट इंडिया यहाँ से सिलेक्टेड है। अगर आप कोई और कंट्रीज के फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे उसके नीचे इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, यूएस की टाइम फॉर्मेट्स की प्रॉपर्टीज है। आप अगर यूएस की प्रॉपर्टीज को यहाँ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके फॉर्मेट्स को देखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये टाइम फॉर्मेट आपका चेंज हो गया है। यहाँ से हम इंडियन फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। यहाँ टाइम फॉर्मेट से जो भी वैल्यूज आपको सूट करता है, देखिए ये आवर, मिनट और सेकंड्स के फॉर्मेट्स पे काम कर रहे हैं। यहाँ एएम और पीएम का कंसेप्ट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मुझे एएम और पीएम की कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ हम लास्ट वाली वैल्यूज 01:30 पीएम जो है इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके पर क्लिक करके इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। अब इन दोनों कॉलम पे एएम और पीएम फॉर्मेट्स जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ से अगर हम कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे हमने 9 और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये 9 जो है ये टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो 12 जो 12 ओ क्लॉक आप देख रहे हैं ये टाइम फॉर्मेट है और 9 को इसने टाइम फॉर्मेट में यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। तो आप जब भी टाइम इंसर्ट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट देना होता है। जैसे 9 कॉलन और 30 मिनट्स हमने दिया और अब अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए कि 9 के पहले जीरो लेकर के आ रहा है, क्योंकि यही फॉर्मेट हमने वहां से सिलेक्ट किया था। और बाय डिफॉल्ट एएम इसके साथ ऐड करके आपको दिखा रहा है, यानी कि 9:30 एएम यहाँ आ गया है। जब आप इस सेल पे सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि 9:30 एएम जो है ये आपको यहाँ दिखेगा। आप एएम और पीएम लिखना चाहें तो भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ से 9:30 और एएम हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप वैल्यूज लिख रहे हैं तो एसपीएस के बाद ही एएम या पीएम को लिखिए। जैसे कि इस सेल में हमने अभी नहीं लिखा है, हमने इसको एएम को इसके पास लिखा है और अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए कि इस पर कोई भी एक्शन होते हुए नजर आपको नहीं आएगा। लेकिन वहीं जब आप 30 के बाद इस एएम से पहले एक स्पेस ऐड कर लेते हैं और अब अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है, यानी कि टाइम फॉर्मेट्स को इसने पिक कर लिया है। 24 आवर क्लॉक्स यूज करते हैं और यहाँ देने की कोशिश करते हैं 18:30 पीएम। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 6:30 पीएम आपको दिखाएगा। क्योंकि हमने इस पे एएम और पीएम का फॉर्मेट सेट किया है तो ये अपने आप उसको पीएम में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर हम इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहें और 24 आवर क्लॉक्स में हम इस फॉर्मेट को लेकर के आना चाहें तो ये काम भी हम कर सकते हैं। इसके लिए फिर से हम इन टाइम और आउट टाइम्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर चले जाएंगे।
की ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये 24 आवर क्लॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें एएम और पीएम नहीं लिखा हुआ है। तो आप किसी भी एक प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए जो आप चाहते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये 24 आवर क्लॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फॉर्मेट्स को यहाँ सेट कर सकते हैं। फिर से इसको एएम और पीएम में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी को ऐसे सिलेक्ट करके फिर से हम एएम और पीएम के फॉर्मेट्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मुझे सेकेंड्स फॉर्मेट नहीं चाहिए तो मैं बस इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे ओके पर क्लिक करता हूँ। अब मैं जल्दी से इन टाइम और आउट टाइम एंटर कर लेता हूँ और फिर आपको वर्क आवर्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इन टाइम और आउट टाइम्स की कुछ वैल्यूज को यहाँ इंसर्ट कर लिया है। अब हम आपको टोटल आवर्स कैलकुलेट करके दिखाते हैं। इंडियन फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूएस फॉर्मेट या किसी अदर फॉर्मेट में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क आवर इसका कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना वर्क्स हुआ, तो उसको कैसे करेंगे और क्या समस्याएं हमारे साथ आएगी। यहाँ हम इक्वल का साइन लेते हैं और आउट टाइम से माइनस करते हैं इन टाइम को। यहाँ से देखिए हमने माइनस किया और ये आपका आवर्स में कन्वर्ट होकर के आ गया है कि ये 10 आवर्स 15 मिनट्स। फ्रेंड्स, ये आवर्स भी आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा अगर आपने इसके ऊपर फॉर्मेट नहीं लगाया है। तो पहले हम आपको इसको फॉर्मेट लगाना बताते हैं। पहले आप इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा जहां आपको आवर्स कैलकुलेट करना है। कंट्रोल 1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल विंडोज ओपन कीजिए, टाइम सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आवर का कंसेप्ट देखिए, हम यहाँ इस फॉर्मेट को इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ये आवर और मिनट का कंसेप्ट है। आपके पास ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें आवर, मिनट्स और सेकंड का कंसेप्ट है। आपके इस कॉलम में आवर, मिनट्स और सेकंड्स की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ सेकंड्स नहीं दिखाना है तो हम फिर से आवर और मिनट्स की इस प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक करते ही आवर और मिनट्स की प्रॉपर्टीज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऑटो फिल की मदद से वर्क आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं नीचे की तरफ इसे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि कुछ आवर्स जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट होकर के आ गए हैं, लेकिन कुछ में हैश एरर आपको दिखा रहा है। अब हम इसके रीजन को पहले समझते हैं। अगर आप इन टाइम पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जहाँ मैं एम लिख रहा था यहाँ अब 7:30 पीएम लिखा हुआ है और जहाँ हम पीएम मेंशन कर रहे थे वहाँ हमने 8:30 एम मेंशन किया है। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है फ्रेंड्स। रिक्वायरमेंट्स इस तरह से है कि कोई इम्प्लॉई इवनिंग शिफ्ट में आता है, कोई मॉर्निंग शिफ्ट में आता है और अलग अलग शिफ्ट में इम्प्लॉई काम करते हैं। तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई इम्प्लॉई 7:30 पीएम में आया है और वो दूसरे दिन 8:30 एम में जा रहा है तो इसका जो पंच टाइम है वो यही होगा और इस सिचुएशन में ये आपको एरर दिखाएगा, ये आपको वर्क आवर कैलकुलेट नहीं करेगा। तो आप कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा? इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हम इसके साथ इफ कंडीशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इफ कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर लिया है और अब हम चेक करेंगे कि आउट टाइम अगर बड़ा है इन टाइम से तो हम आउट टाइम को सिलेक्ट करते हैं और ग्रेटर का सिंबल लगाते हैं और फिर इन टाइम के सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने लॉजिक लिखा है कि अगर आउट टाइम इज ग्रेटर देन इन टाइम तो क्या करो, तो उसके लिए आउट टाइम से माइनस कर लो इन टाइम को। लेकिन अगर ऐसा सिनारियो नहीं बनता कि आउट टाइम इन टाइम से बड़ा हो तो उस कंडीशंस में जो आउट टाइम की सेल है उसमें 1 प्लस कर लो और फिर उससे माइनस करो इन टाइम को। देखिए हमने लॉजिक लिख लिया है और इस लॉजिक को हम कई तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये आसान लॉजिक है तो आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। फिर से और यहाँ आप एंटर पे क्लिक कर दीजिए तो ये वैल्यूज आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा और फिर इसे आप ऑटो फिल की मदद से ड्रैग करके देखिए तो अब आप देखेंगे कि ये प्रॉपर टाइम कैलकुलेट होकर के आ गया है। एक बार फिर से इसे समझाता हूँ। यहाँ आप इक्वल का साइन लेंगे, इफ फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ इफ लिखेंगे और टैब प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका आउट टाइम इन टाइम से बड़ा है या नहीं है। उसके लिए अगर ये पीएम दिखा रहा है तो इसका मतलब है बड़ा है और एएम दिखा रहा है तो छोटा है। तो यहाँ आप एक एक करके तो आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेल को, ग्रेटर का सिंबल लगाइए और यहाँ से इन टाइम के सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हमने लिखा है कि C2 इज ग्रेटर देन B2, यानी कि आउट टाइम अगर इन टाइम से बड़ा है तो सीधा आउट टाइम से माइनस हो जाएगा इन टाइम
और आपका आवर कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये बड़ा नहीं है तब क्या होना चाहिए, तो जो आउट टाइम का सेल है जैसे C2 हमने ले लिया और उसमें बस आपको 1 प्लस कर देना है और उससे माइनस करना है इन टाइम, ऐसे। और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपका टाइम कैलकुलेट हो गया है। और अब इसी लॉजिक के बेस पर ये पूरे आउट टाइम को चेक करता रहेगा, जहां भी उसे एम दिखेगा वहां वो 1 प्लस करके और इन टाइम को माइनस कर लेगा। और ऐसा करके एरर आप रिजोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ एरर रिजोल्व हो चुका है और अब आपको ये प्रॉपर टाइमिंग दिख रहा है। अब मैं आपको वर्क आवर्स कैलकुलेट करके दिखाता हूँ और इस वर्क आवर को कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं नॉर्मल तरीके से वर्क आवर को यहाँ कैलकुलेट करूँ तो आप देखिए यहाँ क्या सिचुएशन होता है। हम यहाँ से सम फंक्शन लेंगे और सम फंक्शंस के अंदर वर्क आवर्स के रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करते हुए एंटर प्रेस कर देंगे। ये सम आपका कैलकुलेट हो चुका है, यहाँ टोटल आ चुका है। लेकिन जो वैल्यू आप देख रहे हैं आप इस वैल्यू से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि ये वैल्यूज इसका सम नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में जब आपको लगे कि ये वैल्यूज गलत आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है। आपको इस पे प्रॉपर फॉर्मेट्स देना होगा। आप जब भी किसी भी वर्क आवर्स को कैलकुलेट करें और आपको लगे कि ये वर्क आवर्स जो है वो 24 आवर्स से मैक्सिमम ज़्यादा होने वाला है तो आप उसके फॉर्मेट्स को पहले से ही सेट करके रखें, नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हमेशा देखने को मिलेगी। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल 1 प्रेस कर देंगे और यहाँ से कस्टम को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, ये आपका कस्टम फॉर्मेट्स है। यहाँ दो चीज़ें आपको देख रहा है, एक है आवर ब्रैकेट्स के अंदर, आपको अगर मैं इसके सिलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो देखिए ब्रैकेट्स के अंदर आवर कॉलन मिनट्स और सेकंड्स है। तो हम इस फॉर्मेट को भी यहाँ से यूज करके और यहाँ से इस सेकंड्स को अगर चाहिए तो रखिए, अदरवाइज आप यहाँ से हटा सकते हैं। या लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आवर और मिनट का ही फॉर्मेट है, तो आप इसे भी सिलेक्ट करके और ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दिखा दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगले वीडियोस में डेट और टाइम के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आ रहे हैं जिसमें डेट के साथ टाइम को कैलकुलेट करना सिखाएंगे। आज के वीडियोस में हमने सिर्फ आपको टाइम को कैलकुलेट करना सिखाया है, लेकिन अगले वीडियोस में हम डेट और टाइम को एक साथ कैलकुलेट करना सिखाएंगे और फिर पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।